भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है ये मैच, जहां भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरती है। लेकिन यहां पे सचिन और सहवाग के सामने पाकिस्तान का तेज गेंदबाज शोएब अख्तर अपनी तेज रफ्तार से सचिन और सहवाग के ऊपर धाक जमाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर सहवाग ने शोएब अख्तर से कहा, सुनने का गाना किरिश का सुनने का गाना किरिश का सुना किरिश का ले बेटा प्यार न किया तो क्या किया। और फिर सहवाग ने ले बेटा वाला गाना सुना करके अख्तर को ऐसा धोया जिसे देखकर आपको मजा भरपूर मिलने वाला है। बड़ा ही धांसू वीडियो है, तो इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी को कसकर बांध लीजिए और मजा भरपूर लेने के लिए वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। लंबी लंबी टांगों से छलांग लगाता अख्तर ने सचिन को डाली है ये गेंद, जिसे सचिन ने कलाइयों के सहारे खूबसूरती के साथ मोड़ दिया है। गेंद गैप में है जो जोड़ करके जाएगी सचिन के साथ भारतीय टीम की पारी का पहला चौका। इस बार अख्तर के सामने है सहवाग। ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर सहवाग का धमाकेदार प्रहार, लेकिन उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग। निश्चित रूप से यहां अपनी टीम के लिए 4 रन राणा ने बचा लिए। खुद को भाग्यशाली समझेंगे यहां पर अख्तर, क्योंकि एक और बाउंड्री उनके खाते में जुड़ते जुड़ते बच गई। और यहां शोएब अख्तर की गेंद पर तो सचिन सीधा पॉइंट के हाथों में कैच मार बैठते हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी खिलाड़ी जश्न मनाने के लिए हवा में उछलते हैं, उससे पहले ही अंपायर ने इस बॉल को नो बॉल करार दे दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस जीवनदान का फायदा उठा पाते हैं सचिन। ऑफ स्टंप पर डाली गई ये शॉर्ट पिच गेंद, जिसे सचिन ने हवा में उठा करके पुल कर दिया है। गेंद काफी ऊपर गई है, नीचे फील्डर भी मौजूद है, लेकिन उसको छलांग लगा करके गेंद गिरेगी सीधे बाउंड्री पर। सचिन के खाते में जुड़ेंगे पूरे 6 रन। और यहाँ मोहम्मद शमी की इस गेंद पर दूसरी छोर से सहवाग का मुंह तोड़ जवाब। गोली की रफ्तार से भेज दिया है गेंद को सीमा रेखा के पार। और फिर मोहम्मद शमी के उसी ओवर में सचिन ने भी एक दहाड़ लगाता हुआ चौका लगा करके भारतीय खेमे को पूरी तरीके से जलवा जलाल कर दिया। सचिन और सहवाग की पिटाई से पाकिस्तानी गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ भूल चुके। भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज पाकिस्तान के दोनों ही ओपनर गेंदबाजों को शुरुआत से ही संभलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। अब तक 5 ओवर का खेल यहां समाप्त हो चुका था और फिर छठे ओवर की पहली गेंद पर एक और हवाई फायर। नहीं मिलेगा किसी को कोई मौका। मुल्तान के सुल्तान जोड़ेंगे अपने खाते में एक और चौका। सहवाग तैयार है, सामना करेंगे शमी की अगली गेंद का। पैरों पर पटकी गई ये गेंद, जिसे सहवाग ने खूबसूरत टाइमिंग के साथ खेला है। ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं करी, गैप ढूंढा और चौका लगा दिया। फिलहाल स्ट्राइक पे है सचिन, सामना करेंगे मोहम्मद शमी की गेंद का। और तू डाल डाल तो भैया मैं भी पात पात। सचिन के बल्ले से निकला है ये मास्टर ब्लास्टर शॉट। फील्डर बन करके रह जाएगा दर्शक और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। बौखलाहट में है शोएब अख्तर। एक बार फिर से डाली है तेज रफ्तार से सचिन को गेंद, लेकिन उतनी ही डबल स्पीड से सचिन ने गेंद को भेज दिया एक बार फिर से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लेकिन फिर शोएब अख्तर के उसी ओवर में सचिन 28 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और 69 के स्कोर पर भारतीय टीम ने मास्टर ब्लास्टर के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया। मास्टर ब्लास्टर की पारी यहां हो चुकी थी समाप्त और अब उनकी जगह लेंगे बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली। लेकिन उससे पहले यहां मोहम्मद शमी को एक बार फिर से सहवाग ने रडार में लिया और ऑफ साइड में एक कमाल का बेहतरीन चौका जड़ दिया। एक बार जब सहवाग सुल्तान का रूप धारण कर लेते थे, फिर तो उन्हें रोकना ठीक वैसा ही मुश्किल हो जाता था जैसे डॉन को ढूंढने में 7 मुल्कों की पुलिस की हालत हो जाया करती थी। फिलहाल शोएब अख्तर ने स्लोअर बॉल डालने का प्रयास किया था, लेकिन उसको सहवाग ने ऑफ साइड से घसीट करके हवा में उड़ा दिया। हालांकि ज्यादा बाहर से घसीटने के प्रयास में यहाँ सहवाग को ताकत भले ही कम मिली हो, लेकिन फिर भी गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और अब यहाँ सहवाग के हाथों पिटाई की बारी राणा नवीद की थी। मुझको राणा जी माफ करना का गाना गाकर यहाँ सहवाग ने राणा नवीद के खाते में भी ये पहला चौका जोड़ दिया। यहाँ पाकिस्तान के कप्तान ने अपने गेंदबाज तो जरूर बदल लिए थे, लेकिन जो नहीं बदला था वह था परिणाम। यहाँ सहवाग पाकिस्तानी गेंदबाजों की छाती पर चढ़ के बेताज बादशाह की तरह उनके दिलों पर राज कर रहे थे। और इसी दौरान सहवाग ने अपना अर्धशतक भी कंप्लीट कर लिया था। पाकिस्तान के कराची में घुसकर सहवाग का बल्ला बिजली की तरह गरज रहा था। यहाँ सहवाग की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो सहवाग पाकिस्तानी गेंदबाजों से कई वर्षों का हिसाब चुकता करना चाहते हो। और अब तो पाकिस्तान के गेंदबाज को छुपने की जगह भी नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि अब दूसरी छोर से बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली ने भी दहाड़ लगाना शुरू कर दी थी। और यहाँ सहवाग का बल्ला तो बारूद का गोला बन चुका था।
गेंद चिंगारी बन करके आ तो रही थी, लेकिन बल्ले से लगते ही विस्फोट करके गेंद सीमा रेखा को पार कर जा रही थी। यहाँ सहवाग के लिए फाइन लेग का खिलाड़ी रखा जाता है, लेकिन उसको भेजते हुए सहवाग ने चौकों की बारिश में एक और चौका शामिल कर दिया। सहवाग के बल्ले से निकलते बैक टू बैक हर एक चौके के साथ पाकिस्तानी गेंदबाज खून के आंसू रो रहे थे। अब तक 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने एकमात्र सचिन का विकेट खोने के बाद 136 रन भी बोर्ड पर पूरे कर लिए थे। और फिर 15वें ओवर में राणा नवीद की पहली गेंद को सहवाग ने हवा में उठा करके जोर से मारा है। आसमान की सैर करती हुई गेंद गिरेगी दर्शक दीर्घा में मैक्सिमम के लिए। 56 बॉल पे 79 रनों पर पहुंच चुके हैं सहवाग। सामना करेंगे अगली गेंद का। मिडिल स्टंप पर डाली गई इस गेंद पर सहवाग पीछे हट करके रोम बनाना चाहते थे, पर बीट हो गए और क्लीन बोल्ड हो गई। राणा नवीद ने दिलाई है पाकिस्तान को बड़ी सफलता। खुशी में झूमता पाकिस्तान का ये स्टेडियम। 79 रनों की पारी खेल सहवाग वापस लौटेंगे पवेलियन। नए बल्लेबाज राहुल द्रविड़ लेंगे यहाँ सहवाग की जगह। और जरा देखो तो सही, यहाँ पर राहुल द्रविड़ ने आते ही कमाल का लगाया है ये शॉट और 4 रनों के साथ खोला है अपना खाता। द्रविड़ ने आते ही पाकिस्तान को ये संदेश दिया है कि आज चाहे कुछ भी हो, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। डाउन द ग्राउंड बैक टू बैक दूसरा चौका राहुल द्रविड़ के बल्ले से निकलता हुआ। 184 पे 2। भारत सौरव गांगुली है स्ट्राइक पे। राणा नवीद की शॉर्ट पिच गेंद को दादा ने आगे बढ़कर हवा में उठा दिया है। गेंद जाएगी 1 बाउंस 4 रनों के लिए। अगली गेंद दादा का एक और खूबसूरत शॉट। टीम इंडिया के खाते में जुड़ गया एक और चौका। 200 रनों को पार कर चुकी है टीम इंडिया। और इसी बीच ये लीजिए दादा के बल्ले से निकला है एक और दहाड़ लगाता हुआ शॉट। एक और चौका टीम इंडिया के खाते में जुड़ता हुआ। बैक टू बैक चौकों की बारिश यहाँ कराची के स्टेडियम में होती हुई। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जमीन पर पटक पटक करके मारने के बाद इस बार दादा ने आसमान में उड़ा करके गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। लेकिन फिर मार खाकर चरमराए पाकिस्तान को मिलती है एक बड़ी राहत। दादा एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो जाते हैं और 214 के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा झटका लग जाता है। यहाँ नए बल्लेबाज युवराज सिंह के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो भारतीय टीम को एक अच्छे स्कोर तक लेके जाए, लेकिन शायद यहाँ किस्मत ने बदल ली थी करवट। युवराज सिंह जैसा घातक बल्लेबाज मात्र 3 रनों की पारी खेल टीम का साथ छोड़ देता है। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह थी कि राहुल द्रविड़ अच्छी लय में दिख रहे थे। उन्हें हाथ खोलने का जब भी मौका मिलता तो वो उस मौके से थोड़ा भी नहीं चूक रहे थे। फिलहाल यहाँ मोहम्मद कैफ ने डाउन द ग्राउंड खेला है कमाल का ये शॉट। किसी के पास कोई नहीं मौका। 4 और रन टीम इंडिया के खाते में जुड़ जाएंगे। 40 ओवर की समाप्ति के बाद अब यहाँ 278 रन 4 विकेट के नुकसान पर भारत पहुंच चुका है। यहाँ से आगे भी द्रविड़ और कैफ ने बहादुरी के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाते रहे और इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। Slow one and bowled him through the gate. Rahul Dravid perishes on 99. It's gone through and that'll be 4. Very close. And yes, gone. यहाँ अंत के ओवर में भारतीय टीम को जितनी उम्मीद थी उससे थोड़े कम तो रन जरूर बने थे, पर अब 50 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड पर इतने रन काफ़ी थे कि भारतीय गेंदबाज पाकिस्तानी बल्लेबाजों को छक्के छुड़ा सके। 350 रनों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू होती है और पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बैटिंग करना भी शुरू कर दिया था। Pulled away, he won't get there, that's 4. Beautiful timing and placement, run away for 4. Bowling, middle stump, out of the ground, or is it the off? It's the off. Little bit of movement and a wicket well deserved. यहाँ भारतीय टीम को जिस ब्रेक थ्रू की जरूरत थी उसे बालाजी ने तो दिला दिया था, लेकिन अभी पाकिस्तान को तो और भी बुरा दिन देखना बाकी था।
पाकिस्तान को संभलने का बिना कोई मौका दिए अगला वार जहीर खान ने किया और मात्र 34 के स्कोर पर पाकिस्तान के 2 विकेट गिरा डाले। Great shot. Johanna is a wonderful player to watch. Oh, that's a half volley that he'll hit 3:30 AM of the day. यहाँ यूसुफ योहाना जो पाकिस्तान के लिए हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, उसका विकेट लगभग आ ही चुका था, लेकिन युवराज सिंह के हाथों से कैच ड्रॉप हो जाता है और उसे एक बड़ा जीवनदान मिल जाता है। इस जीवनदान का फायदा उठा करके यूसुफ योहाना बिना किसी डर के ताबड़तोड़ बल्ला चलाना शुरू कर देता है। Huge six. That's gone out of there. पाकिस्तान की इस बढ़ती पार्टनरशिप को तोड़ना यहाँ बेहद जरूरी हो गया था और किसी भी भारतीय गेंदबाज को सफल ना होता देख खुद कप्तान सौरभ गांगुली अब गेंदबाजी अटैक पे आए थे। पर यूसुफ योहाना शायद उसने अब हर गेंद पर बल्ला चलाने की कसम खा ली थी। Benzema gets that back with a square placement, perfect once again. Oh, he's going to get 4 for that. 4 for the bowler. He's bowled a great over. Inside edge, he's gone for 4. यहाँ कप्तान गांगुली के पास जितने भी बॉलिंग के ऑप्शन थे उन्होंने सबको आजमा लिया था। इनमें से कोई भी गेंदबाज योहाना और इंजमाम की जोड़ी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। Gone in the air again, easily done once more by Johanna. Once again, hasn't got the height and is taken. Long off takes the catch. Virendra Sehwag has broken through. लो जी हो गया काम। जिस पल का इंतजार भारतीय समर्थक काफी देर से कर रहे थे, अंततः उस काम को अंजाम वीरेंद्र सहवाग ने दिया। लेकिन यह पिच पूरी तरीके से सपाट थी और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने अब तक जैसी बल्लेबाजी करी उसे देखकर यहां पाकिस्तान को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था। He's found the gap. It's a big one. Should go all the way. It does. Romesh Pawar will only retrieve the ball. It's gone in the air. He's got enough distance. That was very nearly their chance. So here's another opportunity mid-off, and he went round and round in circles. It looked as though the ball was going to stay. He's hit that very well. Ashish Nehra can't get there. That's very well hit. A real skimmer, that one. Oh, Inzamam just hits it and stands there. हाँ, एक बार फिर से पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बढ़ती पार्टनरशिप से यह मैच भारत की झोली से दूर चला जा रहा था। इस मैच में वापसी करने के लिए भारतीय गेंदबाजों को बहुत जल्द वापसी का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा और ये लीजिए ढूंढ लिया है तरीका और इंजमाम उल हक को दिखा दिया गया है पवेलियन के बाहर का रास्ता। यहाँ से आगे मुरली कार्तिक ने एक बार फिर से 305 के स्कोर पर पाकिस्तान को दे दिया 5वां झटका, लेकिन अभी भी पाकिस्तान को जीत के लिए 32 बॉल पर मात्र 45 रनों की ही जरूरत रह गई थी। यहाँ से आगे जहीर खान ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 322 के स्कोर पर पाकिस्तान के छठे विकेट को भी ढा दिया था। यह मैच अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका था, जहां पाकिस्तान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाज अपनी पूरी दमखम लगाकर भी मात्र 344 रनों तक ही पहुंच पाते हैं और भारतीय टीम 5 रन से इस मैच को जीत लेती है। तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर इस मैच को जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों के नाम 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।